अभिजीत दिपके एक बार फिर मोदी विरोध के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब सीजेपी आंदोलन पर बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार पुलिस के हाथ जो अहम सबूत लगे हैं, उससे दिपके और सीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। अब दिपके की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है। दशकों आम आदमी पार्टी में काम कर चुके अभिजीत दिपके हमेशा से मोदी विरोधी रहे हैं और छात्रों के नाम पर उन्होंने मोदी विरोधी लोगों को अपने साथ लाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं अब वो खुलकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं। दिपके ने अब E20 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिपके ने अरविंद केजरीवाल की ओर से E20 के खिलाफ शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है, लेकिन जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के पीछे गहरी डिजिटल साजिश का पर्दाफाश हुआ है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली में सीजेपी आंदोलन में हुए हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर और फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट, वीडियो और रील्स को जानबूझकर प्रसारित करने के लिए फर्जी अकाउंट्स और संदिग्ध विदेशी बॉट नेटवर्क का सहारा लिया गया था। सीजेपी आंदोलन के दौरान 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ सामग्री को जानबूझकर व्यवस्थित रूप से प्रमोट किया गया था ताकि हिंसा भड़के। इसी वजह से 4 दिनों तक जंतर मंतर, जनपथ और संसद मार्ग पर उपद्रवी लगातार पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों पर पथराव करते रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस के कई साइबर एक्सपर्ट की टीम पिछले 2 हफ्ते से इसकी गहन जांच करने में जुटी हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जांच में पता चला है कि हजारों फर्जी अकाउंट्स के जरिए आर्टिफिशियल एंगेजमेंट बढ़ाकर फर्जी जनसमर्थन दिखाने की कोशिश की गई, जिससे दिल्ली पुलिस ने मेटा, गूगल और एक्स को पत्र लिखकर IP एड्रेस और सर्वर लॉग्स की जानकारी मांगी है। जांच कर रहे पुलिस का कहना है कि इस डिजिटल साजिश के तार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सक्रिय रहे 480 पाकिस्तानी इंटरनेट मीडिया हैंडल से जुड़े रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी हिंसा के दौरान भी आधिकारिक रूप से इसका दावा किया था। पुलिस मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक साजिश का पता लगाने के बाद दिल्ली पुलिस सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके, प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष श्रीलंका आदि सक्रिय कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ कर सकती है। पुलिस अभी इसके लिए पहले कानूनी राय ले रही है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ही समय में हजारों फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स बनाए गए और एक्टिव किए गए थे। ये कोई सामान्य और स्वाभाविक इंटरनेट मीडिया ट्रेंड नहीं था, बल्कि सोची समझी डिजिटल रणनीति के तहत सामग्री को बूस्ट किया गया ताकि लोगों में भ्रम पैदा किया जा सके, जिससे आक्रोश में लोग उपद्रव करने को तैयार हो सके। वहीं इस मामले की गहराई से जांच के लिए साइबर सेल ने तीनों कंपनियों से संपर्क कर जानकारी मांगी है। इन कंपनियों से IP एड्रेस और सर्वर लॉग्स, अकाउंट्स के संचालन का वास्तविक लोकेशन, अकाउंट ऑनरशिप का विवरण, फर्जी प्रोफाइल बनाने वाले व्यक्तियों, लॉगिन हिस्ट्री, सेंट्रल कंट्रोल या बॉट के बारे में जानकारी मांगी गई है। वहीं फॉरेंसिक टीमें इस पहलू पर काम कर रही है कि इन फर्जी अकाउंट्स का संचालन भारत के भीतर से हो रहा था या विदेश से, या किसी विशेष संगठन ने इस पूरे डिजिटल कैंपेन को फंडिंग या कोऑर्डिनेट किया था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिपके और सीजेपी के लोगों की चिंता अभी कम नहीं हुई है। वहीं जिस तरह से आंदोलन के दौरान 8 से 10 लाख रुपए का खाना हर दिन जंतर मंतर पर खिलाया जा रहा था, दुबई और कुवैत से खाना ऑर्डर किए जा रहे थे, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां विदेशी फंडिंग के मामले पर भी बड़ा खुलासा कर सकती है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि पुलिस दिपके और सीजेपी के लोगों से पूछताछ कर सकती है। दर्शकों, पुलिस पहले से ही करीब 480 पाकिस्तान आधारित इंटरनेट मीडिया हैंडल्स की जांच कर रही है। वहीं प्रदर्शन में शामिल 2873 ऐसे लोगों की पहचान की जा चुकी है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस आंदोलन की फंडिंग, भीड़ जुटाने की योजना और इसके पीछे के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी अब अपने ही संगठन के भीतर उठे विवाद को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के घर के बाहर 2 कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि संगठन की कोर कमेटी के गठन में पक्षपात और भाई भतीजावाद किया जा रहा है तथा जंतर मंतर छात्र आंदोलन के दौरान लंबे समय तक सक्रिय रहे वॉलंटियर्स और कोऑर्डिनेटर्स को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। ऐसे में अब दिपके और सीजेपी को इन तमाम मामलों को लेकर पुलिस और जांच एजेंसियों को जवाब देना होगा। वहीं झारखंड में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर पहले तो अभिजीत दिपके और सीजेपी के लोग खामोश थे, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और JMM की सरकार है, लेकिन अब चौतरफा गिरने के बाद दिपके को U-टर्न लेना पड़ा है।
अब सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा है कि पार्टी झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। रंका ने बताया कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल रांची पहुंच रहा है, जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात करेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा और उन्हें हर संभव सहयोग देगा। लेकिन सवाल है कि अभिजीत दीपके खुद झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों सिर्फ एक प्रतिनिधिमंडल को झारखंड भेज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।